नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस। सिक्किम में काम पर जाने के बाद संपर्क टूटा, चिंतित परिजन पहुंचे थाने। सिक्किम में आए प्राकृतिक आपदा में मालदा भी कुछ हद तक प्रभावित है। सेना में कुली का काम करने गया जलपाईगुड़ी जिले का युवा लापता। जलपाईगुड़ी में टिस्टा से अब तक 2700 बरामद। डब्लू मोड़ पर व्यापारियों ने मेयर को घेरकर जताया विरोध। सिक्किम में काम पर जाने के बाद संपर्क टूटा, चिंतित परिजन पहुंचे थाने। सिक्किम में काम पर जाने के बाद परिजनों से संपर्क टूट गया। बेटे के नाम मिलने से परिजन परेशान है। परिवार के सदस्यों ने शुक्रवार को मेंदागुड़ी पुलिस स्टेशन पे संपर्क किया। मेंदागुड़ी ब्लॉक के मादा डाम्बा 2 ग्राम पंचायत के बाराकामा इलाके के युवक सिक्किम में काम करने गए थे। मालूम हो कि रंग वहाँ राजमिस्त्री का काम करता था। संजीत रॉय करीब 2.5 महीने पहले काम पर गया था। मंगलवार रात घर पर बात करने के बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। इस बीच मंगलवार देर रात सिक्किम की खाड़ी झील का बांध टूटने से आपदा की शुरुआत हुई। सूचना का कहना है कि कई लोग लापता हो गए हैं। ये खबर सुनने के बाद परिवार वालों ने फोन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। इस बीच संजीत रॉय से संपर्क नहीं हो पाने से परिजन चिंतित है। शुक्रवार को मेंदागुड़ी पुलिस स्टेशन पर तस्वीरों के साथ लापता की शिकायत दर्ज कराई गई। सिक्किम में आए प्राकृतिक आपदा में मालदा भी कुछ हद तक प्रभावित है। तिस्ता की तबाही में लापता लोगों में मालदा की 3 पर्यटक भी शामिल है। प्राकृतिक आपदा के बाद सिक्किम के कई जगहों पर संचार कट गया है। कई पर्यटक वहां फंस गए हैं। उनमें से कई परिवार के सदस्यों को नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में मालदा के रोतवा थाना पाड़ा निवासी इंफोसिस में कार्यरत सूचना प्रौद्योगिकी कर्मी सुशांत शाह अपने 3 दोस्तों के साथ सिक्किम घूमने गए थे। 1 अक्टूबर को 3 दोस्त बाइक से सिलीगुड़ी से सिक्किम के गुरुदंगम माँ के लेक तक गए। अन्य 2 साथियों का घर सिलीगुड़ी और बिहार में स्थित है। उनके परिवार से आखिरी बार 3 अक्टूबर को दोपहर को संपर्क हुआ था। इसके बाद से सुशांत से कोई संपर्क नहीं हुआ। उनके माता पिता और भाई बेहद चिंतित थे। अलग अलग मीडिया में सिक्किम की भयानक तस्वीरें देखकर परिवार के सभी लोग घबरा रहे हैं। अब सुशांत की मां सहित पूरा परिवार उससे जल्द से जल्द सुकुशल घर लौटने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही है। सेना में कुली का काम करने गया जलपाईगुड़ी जिले का युवा लापता। मेंदागुड़ी ब्लॉक के 2 महीने 1 ग्राम पंचायत के छतरापार इलाके का रंजीत रॉय पिछले 4 महीने पहले सिक्किम आर्मी कैंप में कॉन्ट्रैक्ट पोर्टर के काम में शामिल हुआ था। बीते मंगलवार की शाम परिवार से बात होने के बाद परिवार से संपर्क टूट गया। परिवार के लोग बुधवार सुबह से सोशल मीडिया पर बाहर की खबरें सुन सकते हैं। इसके बाद से परिजन परेशान है। लापता रंजीत रॉय की मां मेनका राय घर पर रोते रोते बेसुध हो गई। इधर इस घटना के बाद परिजन लापता बेटे की तलाश कर रहे हैं। गौरतलब है कि सिक्किम में बादल फटने से हुई बारिश के कारण लोनाक झील का बांध टूट गया, जिससे सिक्किम में तबाही शुरू हो गई। वहां सेना के 23 जवान लापता हो गए। सूत्रों से पता चला है कि 100 से ज्यादा आम लोग गायब हो गए हैं। मेंदागुड़ी ब्लॉक की कुली का काम करने वाला रंजीत रॉय का नाम उस लापता सूची में है। वहीं अब भी परिजन अपने बेटे के नहीं मिलने से परेशान है। जलपाईगुड़ी में टिस्टा से अब तक 2700 बरामद। दिल पर पत्थर रखकर अपने की तलाश में पहुंच रहे परिजन। जलपाईगुड़ी में टिस्टा से अब तक 2700 बरामद किए गए हैं। जानकारी मिलते ही लापता लोगों के परिजन दिल पर पत्थर रख के अपने के तलाश में पहुंच रहे हैं। जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन और पुलिस, नगर निगम, आपदा प्रबंधन, NDRF, सिविल डिफेंस के साथ साथ स्थानीय लोगों के पहल से तिस्टा में तैरते शवों को बरामद करना शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन सूत्रों के मुताबिक बुधवार से शुक्रवार तक 2700 बरामद किए जा चुके हैं। इसमें कुछ सेना के जवान भी शामिल है। शव मिलने की खबर फैलते ही सिक्किम में लापता लोगों के परिजन शनिवार की सुबह जलपाईगुड़ी अस्पताल मोर्चरी में जानकारी लेने पहुंचे। इसमें कई परिवार के लापता सदस्य और सेना के जवान भी शामिल है। डब्लू मोड़ पर व्यापारियों ने मेयर को घेरकर जताया विरोध। सिलीगुड़ी नगर निगम के सिलीगुड़ी वार्ड नंबर 31 के तथा PW मोड़ होते हुए एक नया नाले का काम शुरू किया गया है। उल्लेखनीय है कि बारिश के दौरान सिलीगुड़ी वार्ड नंबर 31 और 32 के विभिन्न इलाके जलमग्न हो जाते हैं। नगर निगम की ओर से उन इलाके में यू पाइप के माध्यम से महानंदा नदी तक बारिश के पानी को निकालने की व्यवस्था की गई है। ये काम लंबे समय से रुका हुआ है। इससे पहले भी मेयर को वार्ड नंबर 31 अंतर्गत सीतालापाड़ा क्षेत्र के निवासियों का विरोध का सामना करना पड़ा था। इसलिए PW मोड़ से हटाकर दोबारा नाले का काम शुरू किया जा रहा है। शनिवार की सुबह जब मेयर गौतम देव ने इलाके का दौरा किया तो इलाके के व्यापारियों को बाधा का सामना करना पड़ा।